और ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां रहती थी 11 साल की रिया। सुंदर, समझदार, पर उसके जीवन में एक अधूरापन था। सबके पापा आते हैं स्कूल में, मेरे पापा कब आएंगे? माँ, पापा कब आएंगे? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करते? बिटिया, तेरे पापा बहुत बिजी रहते हैं, शहर में बड़ी नौकरी करते हैं, बहुत जल्द। मीरा किचन की तरफ मुड़ जाती है और चुपचाप रोती है। अगले दिन रिया स्कूल में खड़ी है, सब बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ। रिया, तेरे पापा फिर नहीं आए? लगता है तुझे कोई अपना। मेरे पापा बिजी हैं, वो आएंगे, तुम्हें क्या पता? रिया भागती है, आंसुओं में डूबी हुई, और गार से चली जा। रिया रास्ते से गुजर रही थी, तभी उसकी नजर एक पुराने कब्रिस्तान पर पड़ी, जैसे किसी ने पुकारा हो। ये कौन सी जगह है? इतनी अजीब क्यों लग रही है? वो एक पुरानी कब्र के पास बैठ जाती है और रोने लगती है। काश मेरे पापा आज होते, काश कोई मुझे समझता। एक धुंधली रोशनी में एक आदमी प्रकट होता है, सफेद कुर्ते में, शांत मुस्कान के। डरो मत, मैं तुम्हारे पापा हूँ रिया। पापा, आप तो, लेकिन माँ ने कहा आप। वो तुझे टूटता नहीं देख पाई, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं मर चुका हूँ बहुत पहले, हार्ट अटैक से। आप मुझे छोड़कर क्यों? मैं गया नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मेरी आत्मा फंसी हुई है। वो एक नीला चमकता पत्थर रिया को देता है। ये पत्थर जादुई है, जब भी तुझे जरूरत हो इसे हाथ पर खींचना। मैं अगले दिन स्कूल में फिर से अकेली आई है रिया, अब की बार मम्मी भी नहीं आई। अब अकेली नहीं हूँ। वो पत्थर को खींचती है, धुंध उठती है और सामने वही आत्मा इंसानी रूप में प्रकट होती है। ओह, आप रिया के पापा हैं? पहली बार मिले, बहुत अच्छे लग रहे हैं। मेरे पापा आए हैं सिर्फ मेरे लिए। शाम का समय, मीरा अकेली रसोई में बैठी है, चूल्हे पर मोमोज की भाप उड़ रही है। रिया कमरे में सो रही है, तभी दरवाजे की सांकल हिलती है। इस वक्त कौन? दरवाजा खुलता है, सामने एक हल्की सी नीली रोशनी में वही भूत, वही जिसे रिया अपने पापा समझती है। वो इंसानी शक्ल में मुस्कुराते हुए खड़ा है। तब तुम कौन हो और रिया को क्यों परेशान कर रहे? मैं रिया का पापा हूँ, मीरा। अर्जुन। नहीं, अर्जुन तो। हाँ, मैं मर चुका हूँ, लेकिन तुम दोनों को इस हाल में छोड़ना मेरे लिए मौत से भी। तुम क्यों लौटे हो? रिया की पुकार मुझे यहाँ तक खींच लाई, और तुम्हारा अकेलापन। क्या तुम अब भी मेरी आंखों में प्यार देख सकती हो मीरा? मीरा चुप हो जाती है। अचानक रिया दरवाजे के पीछे से निकलती है। माँ, मैंने आपको और पापा को हमेशा साथ देखा है, सपनों में, अब हकीकत में भी देखना चाहती हूँ। मीरा रिया की तरफ देखती है, फिर अर्जुन की ओर। क्या एक भूत के साथ जिंदगी जी जा सकती है? जी नहीं, लेकिन आखिरी बार साथ चलकर एक अधूरी कहानी को पूरा तो किया जा सकता है। गांव का वही मंदिर, शादी पूरी हो चुकी है। शादी संपन्न हुई, लेकिन अर्जुन जी, अब आप? क्या आप हमें फिर से छोड़? रिया की मासूमियत, तुम्हारा प्रेम और हमारे रिश्ते की ताकत ने मेरी आत्मा को बदल दिया है। अब मैं वो भटकती आत्मा नहीं रहा। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकलती है, शरीर अब ठोस हो जाता है। अब मैं तुम दोनों के साथ इंसान की तरह जी सकता हूँ, हमेशा के लिए। तो अब तुम जाओगे नहीं? अब जाऊंगा तो सब्जी लेने और रिया के स्कूल से। सब हंसते हैं। रिया बीच में आती है। अब मेरे पास भी मम्मी और पापा दोनों हैं, और पापा थोड़े स्पेशल हैं, थोड़े जा। अब भूत साहब, घर के किराए का काम करूंगा, मोमोज बनाऊंगा और रात को सबको डरावनी कहानी सुनाया करूंगा। मीरा और रिया हंसते हैं। कैमरा झूम आउट होता है। घर जैसा कुछ नहीं जहां अपने साथ हो, चाहे वो भूत ही क्यों ना हो। तीनों घर की ओर चल पड़ते हैं, हाथों में हाथ डाले।